नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रबंधन गुरु में। और आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोडक्ट क्या है और सर्विस क्या है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट एक ऐसी वस्तु जो कि फिजिकली एग्जिस्टेंस में, यानी जिसको हम भौतिक रूप से देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर टेलीविजन सेट है, बाइक्स है, ये क्या है? भौतिक रूप से यानी फिजिकली इनको हम देख भी सकते हैं, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हम सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस कोई भी एक एक्टिविटी या बेनिफिट जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्विस कहते हैं। जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, लीगल है, कैटरिंग और अदर सर्विसेज। चलिए दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि मूल रूप से प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं। प्रोडक्ट को हम फिजिकल गुड्स भी कहते हैं। सबसे पहला अंतर क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो एक थिंग यानी एक वस्तु है। सर्विस क्या है? एक एक्टिविटी है, कोई एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। दूसरा अंतर अगर दोस्तों देखें तो टेंजिबल लिखा और इनटेंजिबल। फिजिकल गुड्स यानी प्रोडक्ट जो कि हम टेंजिबल होता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वही अगर हम सर्विस में बात करते हैं तो ये इनटेंजिबल इन नेचर होता है, उसको ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, बस सर्विस को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तीसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, होमोजीनियस। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट एक ही तरीके का प्रोड्यूस होता है। अगर बाइक प्रोड्यूस हो रही है तो एक ही तरीके की बाइक प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर यही मैं बात करूँ सर्विस की बात करूँ तो बार्बर ने अगर हेयर कटिंग दिया है तो जो एक व्यक्ति को उसने दिया सेम कटिंग वो दूसरे को नहीं देगा। जैसे कि मैं अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो एक समय में मेरे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जो स्टाइल होगी वो दूसरे समय में डिफरेंट होगी। इसीलिए सर्विसेज हेट्रोजीनियस होती हैं और प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होते हैं। अगर हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स को जो हम क्या कर सकते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से और उसके कंजप्शन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि क्या है कि जिसने बनाया है वहां से प्रोडक्शन के बाद गुड्स वहां से दूर हो सकता है। लेकिन सर्विस में खास चीज क्या है कि जब सर्विस को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, ये सब चीजें एक साथ चलती हैं। क्योंकि प्रोडक्ट बना कंपनी में बनने के बाद वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू मार्केट में आता है। लेकिन सर्विस क्या है? सर्विस ओनर जो होता है उसके साथ ही चलती है, यानी इसका प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों एक साथ चलते हैं। कोर वैल्यू जो होती है प्रोडक्ट की वो कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? उसकी फैक्ट्री में, जहां पर उस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। और सर्विस क्या होती है? सर्विस में कोर वैल्यू जहां पर प्रोड्यूस होती है जब हम बायर और सेलर यानी कि जो व्यक्ति जो है सर्विस दे रहा है और जो व्यक्ति सर्विस ले रहा है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तभी कोर वैल्यू जो है वहां पर जनरेट होती है। अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तभी वहां पर कोर वैल्यू जनरेट होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है, कस्टमर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें कभी भी कस्टमर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। लेकिन वैसा वर्षा अगर सर्विस में बात करते हैं तो सर्विस में ये चीज एकदम नेसेसरी हो जाती है, क्योंकि कस्टमर ही सर्विस को रिसीव करता है। जब वो रिसीव करता है तो उसी समय क्या हो रहा है? सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है और कंजप्शन भी। दूसरी उसके बाद जो हम बात देख रहे, कैन बी केप्ट इन स्टॉक, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि गुड्स को आप स्टोर कर सकते हैं लेकिन सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते। अगर हमने आज अपनी ट्रेन की टिकट बुक की दिल्ली से चंडीगढ़ की, अगर आपने उस सुविधा का उपयोग उस दिन नहीं किया तो उस दिन के लिए वो सर्विस आपकी क्या हो गई? बेकार हो गई, जो रेलवे आपके ऑफर कर रहा है। यानी कि आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट को हम रख सकते हैं और दूसरे दिन या किसी और दिन उसको रीयूज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। फिजिकल गुड्स के ट्रांसफर को ओनरशिप किया जा सकता है और सर्विसेज के ओनरशिप को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। धन्यवाद दोस्तों, सुना आपने, मुझे अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।